आज का ये वीडियो लेक्चर है कि रिवीजन के तौर पर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से मैं लेक्चर प्रोवाइड या फिर मेरे शॉर्ट टाइप जो मेरे खुद के नोट्स है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा था। तो इस हिसाब से ये एक्चुअली रहता है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा तो दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक का अपने लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो कोई समझ पाता है, कोई समझ नहीं पाता है। तो इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, एक 10 मिनट का वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊँगा और आप अपने स्तर पर देख सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से मैं आप सभी को अपना कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, विद वीडियो लेक्चर में। जिस तरह का आज मैं वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ उस तरह का वीडियो लेक्चर मैं आगे 1 घंटे का या फिर 2-3 घंटे का मिक्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस का कुछ पार्ट, सारा पार्ट मैं अवेलेबल नहीं करवाऊँगा, ठीक है। और साथ में हो गया ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स, इन चीज़ों का मैं आपको पूरा जो शॉर्ट टाइप रिवीजन है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। खाली रियल का मैं थोड़ा पार्ट करवाऊंगा और रियल का पूरा मैं नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है रियल का पूरा। तो लीनियर का पूरा करवा दूंगा, ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। कॉम्प्लेक्स हो गया। तो देखिए, नेट का सारा पढ़ना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, आप कम सिलेबस को कवर करके भी आप उसको नेट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं ओडी का कुछ छोटा सा मैं डेमो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इससे देख सकते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, यानी कि क्विक रिवीजन, ठीक है। ये पहला वीडियो है, तो आप देखिए। हम आज स्टार्ट करेंगे ओडी का, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो चीज़ आपको पढ़नी है वो चीज़ ही आपको देखनी है और वही चीज़ आपको नोट करनी है। ऐसे देखिए, बुक के अंदर बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, वो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्लियर है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो नेट के अंदर पूछे जाते हैं वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्लियर है। अब आ जाइए, सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म गिवन होती है, ठीक है। तब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स, ये चीज़ होगी। अगर ये होगी तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो देखिए, सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी है, जैसे अपन कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। इस m के अंदर y को किस तरह से ट्रीट करना है, एज ए कांस्टेंट, क्लियर है। और इसके अंदर वो ही टर्म आपको लेनी है जो जिसमें केवल y की टर्म हो, कैसी टर्म हो, y की टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, यानी कि जिसमें x की टर्म है वो हमें कंसीडर नहीं करनी है, यानी कि जिसमें y की टर्म है और कांस्टेंट टर्म है वही चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, बाकी सारी टर्म हमें कंसीडर नहीं करनी है, उसको हमें 0 के इक्वल लेट करना है। यानी कि जैसे सपोज करिए x² y आ गया, इसमें x टर्म आ गई, तो इस पूरे को क्या करना है, 0 के इक्वल काउंट करना है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, क्लियर है। तब हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद हम डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि सूटेबल कौन सा रहता है, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई सूटेबल रहता है या फिर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई रहता है। ये सब चीज़ें करने के बाद उस जो सॉल्व करेंगे इसको, ये एज ए क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो जैसे ये सॉल्व करोगे तो बहुत एक टर्म के अंदर वेरिएबल आएगा, उसको हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 2 ये हो गया। थर्ड वाला आप देखिए, 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 ऑफ एक्स, यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 ऑफ एक्स आएगा या फिर कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और उस इंटीग्रेशन को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हमें ये क्या मिल जाएगा, वापस इक्वल टू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वापस इसको फर्दर इसकी आगे की तरह सॉल्व करेंगे। और अगर 1 अपॉन एम वाला लेके चले पहले तो 5 ऑफ y होगा या फिर कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 ऑफ e की पावर 5 ऑफ y dy, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अदर मल्टीप्लाई करवाएंगे x की पावर h और y की पावर k से और इवेल्यूएट करेंगे h एंड k की वैल्यू। कैसे करोगे,
जो भी इक्वेशन गिवन है उसको इस कंटेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद हम करेंगे dm/dy इक्वल टू dn/dx, वैल्यू पुटअप करेंगे और x और y की जो पावर होगी, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर की हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उसकी पावर को कंपैरिजन करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h और k की, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, वो उसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, और भी कोई तरीका है इसमें सॉल्व कर सकते हैं। कोई इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है, और ऑप्शन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो हम क्या करेंगे, ईच ऑप्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा कर ये चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है या फिर नहीं है। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो उसके बाद वो क्या देगा, dm/dy इक्वल टू dn/dx। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का छोटा सा पार्ट। अब आ जाइए क्लेरो इक्वेशन। क्लेरो इक्वेशन क्या कहती है हमें कि y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, यानी कि इस टाइप की अगर इक्वेशन गिवन हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, डायरेक्ट p इक्वल टू आप c पुट कर दीजिए, y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे आ जाइए, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई का सम होता है। क्लियर है, सी एफ कौन सा होता है, जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और जब राइट हैंड साइड में कुछ हो तो हम उसका क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर है। अब देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि दो इसकी कंडीशन है, जैसे स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन है कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन से इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ है कि जब हम इसका सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन नहीं करेगा। ये दो चीज़ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, कि जनरल सॉल्यूशन को हम सिंगुलर सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन से हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन नहीं करता है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, सिंगुलर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। क्लियर है, ये देखिए लाइन नीचे लिखी हुई है। अब आ जाइए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सिंगुलर सॉल्यूशन, ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। हमें देखिए सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये देखिए। ठीक है, तो d²y/dx² प्लस पी एक्स dy/dx प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखिए इस टाइप की इक्वेशन के लिए क्या करना है आपको, पी एक्स और क्यू एक्स पर x इक्वल टू 0 पर दोनों एग्जिस्ट है। अगर पी एक्स क्या होगा, इसमें ये ध्यान रखना d²y/dx² का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 1। अब पी एक्स और क्यू एक्स जो भी पॉइंट गिवन है, सपोज कीजिए x इक्वल टू x0 हमें पॉइंट गिवन है। क्लियर है। अब देखिए पी एक्स क्यू एक्स अगर x0 इक्वल टू x0 पर दोनों एग्जिस्ट है, ठीक है, तो जो फंक्शन पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। क्लियर है। अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब सिंगुलर के अंदर भी दो टाइप के हैं, रेगुलर और इरेगुलर। देखिए रेगुलर के लिए जो हमारे पास पॉइंट है x0, x माइनस x0 पी एक्स अगर एग्जिस्ट कर गया, दूसरी बात x-2 का होल स्क्वायर क्यू एक्स एग्जिस्ट कर गया, तो ये पॉइंट कैसा होगा, रेगुलर। अगर इसमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर। क्लियर है। और इसमें आप चेक कर सकते हैं, आगे भी चेक कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन लेके। अब देखिए दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, P और C ये जो डिस्क्रिमिनेट है उसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, और जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड है। जैसे सपोज कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो पॉइंट्स आएंगे, उन दोनों पॉइंट्स को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, यानी कि जो भी हमें सॉल्यूशन मिला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, तो जनरल सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू सी एंड डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू पी, इन दोनों में से सी एलिमिनेट करेंगे और उस पॉइंट से हम क्या करवाएंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। क्लियर है। तो ये भी हम चेक करा सकते हैं। अब आगे आ जाइए आप, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास xp² माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है किस में, p में। क्लियर है। अब इसके ऑप्शंस देख लीजिए, x/0 इसका सॉल्यूशन है, x/a है, बहुत है, या फिर नॉन है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड और ये फोर्थ है। अब देखिए इस इक्वेशन को हमने ओपन किया, क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, xp² माइनस x² माइनस a² प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू कितनी है, x, b की वैल्यू 0 है क्योंकि इसमें p का कोफिशिएंट नहीं है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2ax माइनस x² माइनस a², b² माइनस 4ac किया, b की वैल्यू कितनी है, 0 है, p का कोफिशिएंट क्या है,
नहीं है इसके अंदर, तो 0 माइनस 4 ए की वैल्यू x और c की वैल्यू कितनी, ये पूरी, ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये x एज इट इज़, ये x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कितने पॉइंट आ गए, x बराबर 0 और x इक्वल टू a। क्लियर है। अब देखिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, अब ये दोनों पॉइंट हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो पहला पॉइंट x इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि dy बाई dx कितना होता है, p, क्या होता है, p, तो dx अपॉन dy करेंगे तो 1 अपॉन p हो जाएगा। तो देखिए dx अपॉन dy करेंगे तो 1 अपॉन p किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब हम क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन p की वैल्यू 0 है तो p तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें p स्क्वायर का डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन में। ये देखिए क्या आ गया, x माइनस a का होल बटे p का होल स्क्वायर, ये देखिए ये टर्म होगी 0 और x भी 0 है तो 0 बराबर 0, ये सेटिस्फाइड कर दी। तो हमारा x बराबर 1 क्या है, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब a भी चेक करते हैं, x इक्वल टू a पे चेक करते हैं, तो x इक्वल टू a, dx अपॉन dy इक्वल टू कितना आ गया, 0, 1 अपॉन a इक्वल टू 0। तो इसी तरह से देखिए चेक, x p स्क्वायर का डिवाइड करा दिया, x की वैल्यू a, इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि 1 अपॉन p कितना है, 0 और इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में a आ रहा है, राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, तो नॉट सेटिस्फाइड, तो ये गलत हो गया, बहुत का ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, नन का ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से हम इस सिंगुलर सॉल्यूशन को चेक करते हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए इसमें आ जाइए, 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 3 माइनस वाई। अब देखिए इसको हम ओपन करते हैं, 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस वाई। अब देखिए इक्वालिटी किसमें हो रही है, p के अंदर हो रही है, जिसमें a की वैल्यू है 9 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 3 माइनस वाई। क्लियर है। b स्क्वायर माइनस 4 ac क्या, y की वैल्यू आ गई 2 और 3। अब देखिए 2 करेंगे, dy बाई dx यानी कि p इक्वल टू 0, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब फर्स्ट में पुट कीजिए, y इक्वल टू 2, ये 0 हो गया, या y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि 0 नॉट इक्वल टू 4। सेटिस्फाई नहीं करा है तो 0 क्या है इसका, सॉरी 2 इसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। अब 3 पे चेक कीजिए, y इक्वल टू 3, p इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि dy बाई dx कितना हो गया, 0, जो कि क्या है, p की वैल्यू है। क्लियर है। और ये पुट कीजिए इसके अंदर, ये p की वैल्यू 0, ये 3 माइनस 3 0, 0 इक्वल टू 0, क्या आ गया, y इक्वल टू, फिर इसका क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन नहीं है। ये देखिए 27y माइनस 8p क्यूब। अब ये देखिए जो थर्ड पॉइंट था हमारा यहाँ पे, ये वाला, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, सी एग्जाम्पल 3, ये लिखा देखिए 3 एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 देख लीजिए, जो भी थ्योरी होगी उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ये देखिए 27y माइनस 8p क्यू इक्वल टू 0, p इक्वल टू आ गया 3/2, यानी कि p क्यूब है। ठीक है, इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, ये y का क्यूब रूट रहेगा y के पावर 1/3। अब क्या करेंगे हम, p की वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू क्या है, dy बाई dx, p होता है dy बाई dx इक्वल टू 3/2, y की पावर 1/3। वो आप सेपरेट कर दिया, y को एक तरफ और x को एक तरफ, सॉल्यूशन हमने मिल गया 2/3, y की पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 x प्लस सी, 3/2 कैंसिल हो गया। अब आ गया y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस सी का होल क्यूब। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास दो चीज़ें, y का भी है, c का भी है, इसमें से जो भी कॉमन आएगा वो हमारा क्या होगा, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू c करते हैं, तो ये 0 हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू c है ना, 3 आ गया x प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आएगा, y इक्वल टू, आप x प्लस सी का होल स्क्वायर 0 है, ये 0 यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0, ये y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू 0 तो p इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ये दोनों रखते हैं इसमें, y इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड कर दिया, यानी कि इसका मतलब y इक्वल टू 0 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब आ जाइए p के ऊपर, अब देखिए, अब इस p में आ जाइए, 24p स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू p बाई a, ये देखिए इसका डिफरेंशियल कीजिए, 0 इक्वल टू माइनस 24p स्क्वायर, p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये भी देखिए इसका कॉमन क्या आ गया, क्या कॉमन आ गया, यानी कि y इक्वल टू 0 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है। ठीक है, अब आ जाइए, ये सिंगुलर सॉल्यूशन का काम हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि गिवन इक्वेशन का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy बाई dx करना। उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस dx अपॉन dy से, बस और कुछ नहीं करना हमको। और फिर उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। किस तरह से करना है, गिवन फंक्शन
अपॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसके ऊपर एग्जांपल है। सबसे पहले डी वाई बाई डी इसको किससे रिप्लेस करोगे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। देखिए ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है और एक वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करके क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन ए। अब देखिए डिफरेंशिएशन कर दिए, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन, अब देखिए ये तो फर्स्ट फंक्शन था, ये डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन है। तो देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, गिवन इक्वेशन और डिफरेंशियल वाली इक्वेशन। ये देखिए गिवन इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ए। ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ए, और डिफरेंशिएट करके वो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई, 2y बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन वाई। क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 3y इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या बोला है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करना है। तो ये देखिए रिप्लेस कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया वेरिएबल्स को। तो ये आ गया 2x डी एक्स प्लस 3y डी वाई इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या रिक्वायर्ड कर्व है। क्लियर है। तो इस तरह से ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी का एक क्वेश्चन आता है कभी भी नेट के अंदर। तो डी वाई बाई डी को आप क्या करोगे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्लेस करोगे और फिर किस तरह से एलिमिनेट करोगे कांस्टेंट को, गिवन फंक्शन अपॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि जो आपने डिफरेंशिएट किया किसी फंक्शन का उसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर के अंदर पुट करना है। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप के ऊपर, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसके ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर रखा है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन नेट में अक्सर पूछा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में डी वाई बाई डी को सबसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में लिखोगे और ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। क्लियर है। अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई एग्जिस्ट कर रहा है किस पे, इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक। दूसरी बात, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यानी कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका ये तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन कैसे होता है कि 0 इक्वल टू 1, कैसे 0 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 2, ये सारे क्या है, नो सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, 0 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1, इस तरह का इक्वल टू वाले साइन आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए हर एक के ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स अपॉन इक्वल टू वाई जीरो इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम क्या मानेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स के, डेल एफ अपॉन डेल वाई के इक्वल। ठीक है। इसको फंक्शन के रूप में रिलेट करेंगे। ये फंक्शन हमारा कितना है, वाई, कितना है फंक्शन हमारा, वाई। इसका हम करेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ये देखिए डेल एफ अपॉन डेल, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो कर दो इसका, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना गया, 1, यानी कि बिना कोई वेरिएबल के आ गया, एक डिजिट आ गया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन का, इनिशियल कंडीशन का इसके अंदर यूज भी नहीं हुआ है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए सेकंड में आ जाइए, सारी कंडीशन है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y अपॉन एक्स। इसका कीजिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको क्या मानेंगे हम, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है। इसका सॉल्यूशन कीजिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, 2y का हो गया 1 अपॉन एक्स। अब देखिए x इक्वल टू 0 इनिशियल पॉइंट है, यानी कि x बराबर 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब या तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ये फंक्शन लिप्सिस कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही है। क्लियर है। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट के इंटीग्रेशन किया, y इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर सी। अब 0 0 पुट करेंगे, 0 इक्वल टू 0, कैसा सॉल्यूशन आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है। अब तीसरे पे आ जाइए, अगर यहाँ पे कंडीशन y 0 इक्वल टू 1 होती, यहाँ कितनी है, 1 होती, तो देखिए y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन सेम है, ये देखिए सॉल्यूशन मैंने ये ले लिया। अब रख दीजिए इसके अंदर y इक्वल एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, तो देखिए 1 इंटू सी इंटू 0, यानी कि क्या गया, 1 इक्वल टू 0, यानी कि नो सॉल्यूशन। क्लियर है। यानी कि इस कंडीशन में हम सी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। अब देखिए कोई एग्जाम्पल एक और है, u डबल डैश टी माइनस 4 u डैश टी प्लस 3 u टी इक्वल टू 0। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, u डैश की जगह m डैश m रखेंगे, u डबल डैश की जगह m स्क्वायर। तो देखिए m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, तो इसके फैक्टर कैसे आ जाएंगे, 1,3, क्योंकि इक्वेशन बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन m क्यूब m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 और 3 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्यूशन आएगा c1 e की पावर t, c2 e की पावर 3t। क्लियर है। अब देखिए
ई की पावर टी, ई की पावर 3t दोनों क्या है, नॉट बाउंडेड है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन मैंने यहाँ लिखे नहीं है, बट क्वेश्चन में था कि बाउंडेड सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है इसके कैसा सॉल्यूशन है, बाउंडेड, बट हमारे केस में क्या मिला, बाउंडेड सॉल्यूशन नहीं मिला। इसका मतलब इसके पास कैसा सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन है। तो कंटेंट ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, U=0, क्योंकि C1 C2 इस केस में क्या है, यहाँ पे ई की पावर टी सी टी बाउंडेड नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा आधा लिखा है, क्वेश्चन क्या था कि सॉल्यूशन इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कैसे है, बाउंडेड सॉल्यूशन है, लेकिन जो हमें सॉल्यूशन मिला वो कैसा है, नॉट बाउंडेड। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि U=0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए सभी फ्रेंड्स लोग कि जिसको ये कंटेंट पसंद आया हो। ठीक है, शॉर्ट टाइप नोट्स है, हर एक थ्योरी के साथ साथ में 1-2 एग्जांपल प्रोवाइड करवा रखे मैंने। ठीक है, और मैंने खुद इसी नोट्स से प्रिपरेशन की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगता है कंटेंट आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।